हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं मिशन यूपीएससी 2023 के लिए हिंदी मीडियम से। और करंट अफेयर्स द हिंदू का देख रहे हैं। प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है और डेली बेसिस पे उसमें कुछ ना कुछ मैं अपलोड करते रहता हूँ डेट वाइज। तो अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स नोट्स बना रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लो कि आपके नोट्स में है या नहीं है तो फटाफट नोट कर लो। ये सब एग्जाम में आने की संभावना है। इसमें 9th 10th और 11th 3 दिन का एक साथ कवर कर लेंगे क्योंकि कुछ खास नहीं था। पीएचडी करना नहीं है, काम भर पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पीछे के 1 जून से लेकर 8 जून तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो प्रीलिम्स के लिए तथ्य, एक चर्चा में ये चीज़ था वेले दो जवारी। अभी क्या चीज़ है? तो ब्रिटिश पत्रकार डोम फिलिप्स और ब्राज़ील के स्वदेशी मामलों के विशेषज्ञ ब्रूनो अरूजो परेरा हाल ही में वेले डो जवारी में लापता हो गए थे। एक जगह है ये वेले दो जवारी, अमेजन वर्षा वन का एक क्षेत्र है। किसका है? अमेजन वर्षा वन का एक एरिया है ये। तो याद रहेगा ये। फिर से देख लो एक बार, ये एग्जाम में आ सकता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। वेले दो जवारी अमेजन वर्षा वन का एक क्षेत्र है। यह ब्राज़ीलियाई अमेजन का पश्चिमी भाग है जिसका नाम जवारी नदी के नाम पर रखा गया है, जो पेरू के साथ देश की सीमा बनाती है। यह 85,444 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह अमेजन और दुनिया में अलग थलग समूहों की सबसे बड़ी एकाग्रता का घर है। इस क्षेत्र में समृद्ध सोने के संसाधन हैं। तो याद रहेगा ये पॉइंट। वेले दो जवारी क्या है? अमेजन वर्षा वन का एक एरिया है और जवारी जो उसमें है एक नदी है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, ये मैप में, पूरे वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे देख सकते हो, या ये ब्राज़ील में ये जगह है। पेरू यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा अमेजन बेसिन है। गॉट इट? देख लेना यहाँ पे। चलो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं अल्प जनन ग्रंथिता। ये भी बड़ी चर्चा में है। तो यह पुरुष जो है सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण होने वाली स्थिति है, अल्प जनन ग्रंथिता। यह यौन रोग, हड्डियों और मांसपेशियों के कमजोर होने और जीवन की गुणवत्ता में कमी का कारण बन सकता है। जोखिम कारकों में उम्र बढ़ना, उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होना, मोटापा और मधुमेह शामिल है। ठीक है, मोटापा है भी नहीं होना ज़्यादा, और डायबिटीज़ भी प्रॉब्लमेटिक है इसके लिए। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हाइपोगोनाडिज्म के लिए मानक उपचार है। मतलब टेस्टोस्टेरोन का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है, इसके लिए एक थेरेपी है। तो ये चर्चा में था, इसको देख लेना एक बार। अभी क्या है इसका फ़ायदा? द बेनिफिट्स ऑफ टीआरटी यानी कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहले ये स्थिति रहेगा और जब ये थेरेपी हो जाएगा तो फिर ये स्थिति हो जाएगा। ठीक है, पहले देखो अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी, लेकिन जब ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो आपका माइंड शार्पर हो जाएगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ठीक है, हेल्दी हार्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इरेक्शंस एंड हेल्दी इबिडो, स्ट्रॉन्ग बोन्स, हाई एनर्जी, इंक्रीज्ड मसल मास, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और ये सब नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ें लगी रहेंगी। गॉट इट? ये समझ गए ना? देख लेना इसे ध्यान से एक बार और आगे बढ़ते हैं। इसे भी देख लो एक बार। सिम्टम्स ऑफ जो है हाइपर गोनेडोट्रोपिक, ये जो है एडल्ट्स में वर्सेस एडोलसेंट्स। तो एडल्ट्स में ये है और एडोलसेंट्स में ये है। इसको देख लेना एक बार, आप लोग पढ़ लेना इसे, ठीक है, वीडियो रोक के। तो चलो अब ये पॉइंट देखते हैं परीक्षा संबंधी तथ्य में। प्रौद्योगिकी उद्यम अनुसंधान परिषद के बारे में। राष्ट्रीय पुरस्कार जो है और भांग को गैर अपराध घोषित करने वाला पहला देश। ये तीनों पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं फटाक से। तो देखते हैं प्रौद्योगिकी उद्यम अनुसंधान परिषद क्या है ये। तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल की स्थापना के 10 साल पूरे होने पर, बायोटेक संपूर्ण होने पर 2022 की शुरुआत की। बायोटेक विद 2022 की थीम है इसमें, बायोटेक इनोवेशन टुवर्ड्स इंडिया ऐसे करके हैं। आप फिर इसके बारे में जान सकते हो BIRAC के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी उद्यम अनुसंधान सहायता परिषद, इसका पूरा नाम होगा। सूचना विभाग द्वारा एक व्यावसायिक क्षेत्र का उद्यम है। राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास को प्रोजेक्ट बनाने, अनुसंधान और नवीनता के लिए तैयार करने वाले उद्यमी को बनाना होगा। अगर इसके कार्य की बात करें तो स्पर्श वित्त पोषण के माध्यम से जोखिम पूंजी
भेंट करने के लिए है। और फिर इसके अलावा मौसम, बायोटिक फार्मों के लिए नया जीवन जीने में मदद और दुनिया के स्तर पर प्रबंधन और में ये सब चीज़ें इसमें, इसको देख लेना। डीबीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। इस पर देख लेना आपने बनाया है कि नहीं नोट्स में, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे तो भारत सरकार ने इसे अनिवार्य रूप से लागू किया है। सदस्यता के लिए मतलब प्राप्त करने के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है ग्रहण किया है। और इस भारत सरकार के अलग अलग विभागों एजेंसियों के सभी जन भागीदारियों द्वारा प्रबंधन में सहायता करेंगे। इस तरह के शॉवर लेने के लिए उपयुक्त विशेष रूप से मतलब ये आवश्यक है, ये चीज़ें हैं। फिर अभी एक है इम्पोर्टेंट, भांग को गैर आपराधिक घोषित करने वाला देश मैरिजुआना जिसको बोलते हैं। तो जैसे इसमें घास को भांग, चरस, गांजा, कैनिबस, ये थाईलैंड बना है। गैर अपराधीकरण के लिए थाईलैंड में भांग को जोड़ने के लिए प्लांट के साथ मिलकर काम करना होगा। 2018 में अलार्म बजने के दौरान ऐसा करने से पहले G20 देश बन गया है। उरुग्वे 2013 में 18 साल के जो है 18 साल के लिए सभी सुविधा के लिए सुरक्षित हो चुका है। तो ये थाईलैंड याद रखना, इस देश में इसका नाम है गैर अपराध घोषित करने वाला। ये सब ध्यान देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले ऐसे ही डेली बेसिस पे करते रहेंगे। इसके प्लेलिस्ट में जाके पीछे के सभी देख लेना, रिवीजन कर लेना। इसका मेन मोटो है कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लो कि आपके नोट्स में हैं या नहीं बस, या फिर रिवीजन पर्पज़ से भी इसे आप देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से एक बार में तो सारे वीडियोज़ देख जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।